मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, भव्य हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मैं एक सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे विमेंस हेल्थ के कुछ गंभीर मसलों पर, जिसमें कि सबसे प्रमुख बात है ब्रेस्ट कैंसर की। महिलाओं में होने वाला ये बहुत ही आम कैंसर है और जो कि अन्य कैंसर्स की अपेक्षा बहुत आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है अगर आप वक्त रहते अपने डॉक्टर से मिल लें या अपने आप को भी खुद भी एग्जामिन करते रहें, तो आप बहुत अर्ली स्टेज में इस कैंसर को पकड़ सकते हैं। अगर स्पेशली अगर आपकी एज 40 से ऊपर है, ब्रेस्ट में कोई गांठ, दर्द या कोई कठोरता आप महसूस करती हैं, तो आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जा कर के अपनी मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी करवा लेनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि कैंसर बाहरी तौर पे प्रेजेंट करता है और अंदर बाद में फैलता है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लें तो आप अपनी जीवन की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। सबसे प्रमुख इसमें बात आती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक तरीका है अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करने का, जो कि आप आसानी से नहाते समय महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर के, जो भी आपका बाथरूम मिरर हो उसके सामने कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप, और बगल तक जाना होगा, आर्मपिट के नीचे भी कैंसर की वो देखा गया है कि वहाँ तक भी फैलता है, तो ज़रूर दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथों की उंगलियों से फ्लैट हैंड से एग्जामिन करते चलिए, क्लॉकवाइज, और बगल तक जाइए। दूसरे हाथ से इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अपने बगल तक जाइए। ये काम दो तरीके से करना है, एक हाथ कमर पे रख के और एक बारी सर के पीछे रख करके, ताकि छुपे हुए जो गांठें हैं वो भी आपको पता चल सके। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में हम लोग मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी कहते हैं, जो कि आप खुद भी किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जा कर के करवा सकते हैं। और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें ये पता चलता है कि अंदर में कोई संशय वाली बात है या नहीं है। तो उस मैमोग्राफी की रिपोर्ट्स के साथ में आप अपने डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो ये रिकमेंडेड है कि आप सालाना एक बार मैमोग्राफी कराइए। अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है, किसी महिला को ये ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो आप अपना एनुअल चेकअप या सालाना चेकअप जो है ब्रेस्ट के मामले में ज़रूर कराइए। और ये स्क्रीनिंग कम से कम आपको 75 ईयर्स की एज तक करानी है। अगर कोई गांठ इसमें महसूस होती है तो आपको इसमें डॉक्टर आगे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के लिए बोलेंगे, FNAC कहलाती है। इसमें सुई के द्वारा उस गांठ में से पानी लेकर के उसकी जांच करी जाती है कैंसर के अंश देखने के लिए, और ये किसी पैथोलॉजी में होता है। और अगर उसमें कोई चीज़ आती है जो डाउटफुल है तो आपको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। ध्यान रखिए, आपकी अपनी अवेयरनेस आपकी जीवन की रक्षा कर सकती है। खुद से अपने आप को एग्जामिन करिए, स्क्रीनिंग कराइए, और अगर कोई भी डाउट लगता है अपने डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको आगे आपके फ्यूचर के लिए बताएंगे कि आपको क्या क्या स्टेप और लेने हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। अगर एक बार डायग्नोज हो गया कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो ट्रीटमेंट के लिए पहले ट्यूमर की स्टेजिंग की जाती है। स्टेज 1 ट्यूमर में करीबन 2 सेंटीमीटर तक का वो गांठ रहती है, और स्टेज 2 में 2 से 4 सेंटीमीटर की गांठ रहती है। इसके बियॉन्ड जो है स्टेज 3, 4 का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। अब इसमें गांठ भी बड़ी होती है और जगह जगह पे फैल भी गई होती है। तो इसमें स्टेजिंग जो है आपके डॉक्टर करते हैं और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। अगर छोटी गांठ है तो सिर्फ उतने हिस्से को निकाला जा सकता है और ब्रेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। अगर बड़ी गांठ है तो ब्रेस्ट पूरा ही निकालना पड़ता है। दूसरे, इसमें उसी समय बायोप्सी ली जाती है एजेस की, साथ में जो टिश्यू है उसकी बायोप्सी ली जाती है, और ये देखा जाता है, इसको फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी कहते हैं, और अब देखा जाता है कि आप कैंसर फ्री टिश्यू है या नहीं है। अगर कैंसर फ्री नहीं है तो थोड़ा और एक्सीजन भी किया जाता है। पूरे ब्रेस्ट को निकालने के बाद भी आगे कीमो या रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर कैंसर बहुत बड़ा है, ऑलरेडी स्टेज 3 या 4 का है, तो उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी या एडजुवेंट रेडियोथेरेपी दी जाती है। इसका मतलब है कि पहले कीमो और पहले रेडियोथेरेपी देने के बाद उसके बाद फिर सर्जरी का ऑप्शन ओपन करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। तो ये कैंसर जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर लें उतना ही इफ़ेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। और सभी महिलाएं कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकती हैं कि अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को, बड़ों को
एजेड महिलाओं को इस बारे में शिक्षित करें कि आपको खुद से अपना ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना है। और इसके बहुत बेहतरीन वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि कैसे किया जाता है ये, लेकिन इसको ध्यान रखना है और करना ज़रूर है। महीने में एक बार ज़रूर करिए। बहुत छोटी सी चीज़ है जिससे आप किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। अवेयरनेस फैलाइए। आप लोग किटीज़ में जाते हैं, गॉसिप करते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी बात करिए, है ना। तो इससे जो है किसी दूसरे का जीवन भी बच सकता है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी है, पर आप किसी के जीवन को बचाने में आप उसके मददगार हो सकते हैं। तो करिए, आज से अवेयरनेस फैलाइए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में।